नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम श्री रामलीला कमेटी श्री ललित मित्तल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ललित जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले जानेंगे श्री रामलीला कमेटी के डिप्टी चेयरमैन हैं सर आप। जी, आपसे जानेंगे इस बार जो रामलीला का आरंभ जो किया जाएगा, कब किया जाएगा, कितनी तारीख को है सर? ये रामलीला जो है ये 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। 24 अक्टूबर का दशहरा है और 25 अक्टूबर को भरत मिलाप के साथ समाप्त होती है, समापन होता है। 15 तारीख से स्टार्टिंग है सर। 15 तारीख को स्टार्टिंग गणेश पूजन के साथ। तो भूमि पूजन हो गई सर इसकी? भूमि पूजन इसका हमारा 24 सितंबर को हो चुका है। हो चुका। मुख्य अतिथि तौर पर कौन कौन मुख्य उपस्थित अतिथि के तौर पर हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री हर्षवर्धन जी, हमारी दिल्ली की मेयर श्री डॉक्टर शैली ओबराय जी और कई गणमान्य व्यक्ति, वहाँ के काउंसलर श्री राकेश कुमार और बीजेपी प्रत्याशी जो रही थी उनके अगेंस्ट अपनी विद्यार्थी जी, वो सब उपस्थित थे। काफ़ी गणमान्य लोग सारे मोस्टली देखा तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे मुख्य अतिथि तौर पर सर। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जो किरण राकेश कुमार है वो आम आदमी की काउंसलर हैं और अपना बीजेपी मंडल के लोग भी थे। जो दिल्ली की मेयर हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, एमपी हैं वो जो बीजेपी से हैं, कांग्रेस के नेता अशोक जैन जी वगैरह कई सारे लोग थे। पूरा मिक्सर था। ये सामाजिक त्यौहार है जो समाज के सब लोग हम मिलकर बनाते हैं। सर, जो श्री रामलीला कमेटी का जो स्थापना था, कब किया गया? इसकी स्थापना कब हुई थी सर? सर, इसकी स्थापना देखेंगे तो जैसे हमें लगता है कि हम जो बना रहे हैं इसको 222वां साल बना रहे हैं। 222वां साल। और विकिपीडिया तो उसको उससे भी पुराना बताता है। इसके पुराने ट्रेसेस अगर हम ढूंढेंगे उससे भी पहले के, तो ये औरंगजेब के टाइम में घरों में छुप होती थी सीताराम बाजार के अंदर। फिर जब औरंगजेब की डेथ के बाद जब मुगल कमज़ोर होने लगे तो हिंदू शक्ति के रूप में ये त्यौहार घरों से बाहर निकल के समाज में शोभा यात्रा के रूप में आया, जहाँ हिंदुओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और समाज एकजुट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे इसमें मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा और एक ये त्यौहार एक सामाजिक और पूरा गंगा जमुना तहजीब का उदाहरण बनने लगा। इसके बाद 1856 के विद्रोह से पहले इसमें बाबू जो जबर थे वो इसकी झांकी में निकले। क्वीन एलिजाबेथ भी इसकी झांकी में आई हुई है। और मतलब इसमें इसका इतिहास देखा जाए तो 200 से ज़्यादा पुराना है। और हमारे पास तो 1892 का इसका रजिस्ट्रेशन भी है। और 1930 में ये जो ग्राउंड है ये हमारे लिए स्पेशल एक तालाब को भर के बना के हमें ही दिया गया था। कुछ पता है सर आपको किसने इसकी स्थापना की? किसी का नाम वगैरह पता है आपको? बहुत पुराना है, नाम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जानना। बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे तो उस वक्त नाम मैं नहीं बता पाऊँगा, नॉलेज भी नहीं है, लेकिन लोगों का उसमें योगदान रहा। इनफैक्ट जब इमरजेंसी के दौरान इसको सीआरपीएफ मिलिट्री लगा के इसकी शोभा यात्रा निकाली गई। और मैं समझता हूँ दिल्ली में अकेली ऐसी रामलीला है जिसकी शोभा यात्रा 11 दिन में 11 बार आती है और रात को 11 बार जाती है। ऐसी और कोई रामलीला को उस वक्त तो मिशन नहीं है। इतनी ऐतिहासिक रामलीला जो दिल्ली के अंदर किया जाता था सर, आज देखा जाता है कि काफ़ी लोग इससे टूटते चले जा रहे हैं, हटते चले रहे हैं। क्या कारण रहा सर इसका? इसका कारण वही है, जनसंख्या बढ़ी है, लोगों की इच्छाएं बढ़ी हैं, तरीके बढ़े हैं, प्रचार बढ़ा है। तो हर आदमी नए तरीके से करना चाहता है तो टूट के अपने नए तरीके से उसको दूसरी जगह बनाता है। आप देखोगे अलग अलग रामलीलाओं में अलग अलग तरह की लीलाएं होती हैं। हम जो हैं पूरी रामलीला 10 दिन के अंदर करते हैं इसको। कई लोग अपने ट्रेंड लाए हैं, शॉर्ट करके संपूर्ण रामायण एक ही दिन में करते हैं और डेली इसको रिपीट करते हैं। तो सब वक्त के साथ जो बदलाव आया है तो हमारी रामलीला का मीटिंग में भी आया है, तो हम भी वक्त से अछूते नहीं रहे। तो सर 2024 में क्या लगता है, संगठन मजबूत होगा रामलीला का? संगठन मजबूती है, ऐसी बात नहीं है, और संगठन और मजबूत हुआ है। लास्ट ईयर हम लोग भी इसमें आए हैं और इस साल अभी वो भी लोग उसमें बहुत जुड़ रहे हैं। लोगों को उसका ऐतिहासिक महत्व समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, लोगों को लगने लगा है कि अभी सिर्फ रामलीला नहीं लग रही है, एक धरोहर बन गई है। 250 साल, 200 साल, 250 साल एक धरोहर के होते हैं। अब तो ये संभालने वाली चीज़ हो गई। इसका नाम अपने आप इतना बड़ा हो गया है कि अब ये हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि जी संस्थाएं भी एक धरोहर होती हैं। एक जो इसका बोलते हैं एंटीक, मैं वर्ड ढूंढ नहीं पा रहा, तो वो उस टाइप से बन गई है। ये धरोहर है, ये जिसको अभी धरोहर है, संस्था ना होकर कोई भी धरोहर बन चुकी है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता युवा वर्ग की जो आजकल की जो पीढ़ी है सर, वो ये धरोहर को तो भूलती जा रही है? इससे क्या कहेंगे सर? धरोहर जो युवा पीढ़ी नहीं भूली है, गलती हमारी है। हमने संस्कार नहीं दिए बच्चों को, हमने समझाया नहीं है।
हम उन्हें बोल तो देते हैं काम करना है, ये क्यों करना है ये नहीं बताया जाता। हम लोग कट गए हैं अपने संस्कृति से। अगर हम उनको बताएंगे तो मुझे लगता है जितना हमने संभाल पाए आने वाली पीढ़ी उससे ज्यादा संभालेगी। दशहरा क्या क्या मुख्य अतिथि के तौर पर किसी को आप लोग गेस्ट बुला रहे हो? सर निमंत्रण हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति जी से लेकर सबको गए हैं। अब उनकी समय की उपलब्धता को देखते हुए पता लगेगा कि कौन कौन इसमें आएंगे। वही यहाँ बजरंग दल से भी जुड़े हुए हैं सर, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। क्या लगता है सर आज हिंदू खतरे में लगता है आप लोगों को? देखो हिंदू खतरे में मैं ऐसी बात तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हिंदू जागरूक तो होना पड़ेगा ना। अभी आपने बोला कि जो नवयुवक हैं वो कटते जा रहे हैं, वो क्यों कटते जा रहे हैं? अपनी संस्कृति से जड़ों से नहीं जुड़े हुए। तो विश्व हिंदू परिषद का मतलब ये नहीं है कि वो कोई हिंदू का नाम कुछ करना चाहती है, बल्कि वो हिंदुओं को उसकी सांस्कृतिक मूल्यों से, उसकी जड़ों से जोड़े रखना चाहती है। ये विश्व हिंदू का मेन अच्छा कार्य है जो वो कर रही है। तो एक हम विश्व हिंदू परिषद को विरोधी रूप में ना देखें, उसको एक हिंदू समझता के रूप में देखें। तो हिंदू समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करी है जो कभी मीडिया में आते ही नहीं है, लेकिन उसका एक ही चेहरा दिखाया जाता है कि जी वो किसी और की विरोधी है। वो विरोधी नहीं है, वो अपने समाज को उठाने का काम कर रही है। अगर कोई उसको विरोध समझे तो ये उसकी क्षीण मानसिकता है, हमारी नहीं है। हमारा उत्थान करना है। जो हम मूल्यों से कट गए हैं वो हिंदू को समझाएगा ना कि हमारे मूल्य क्या है। परंतु सर कहीं ना कहीं जो हिंदू कट्टर की बात आप लोग कर रहे हो, जातिवाद में भी ये लोग कटे हुए हैं आपस में, हिंदू, इसको लेकर कभी आप लोगों ने जागरूक नहीं किया लोगों को? सर जातिवाद तो मैं कहूँगा, एक बात देखिए, भगवान राम के टाइम से देखिए और अब ये देखिए जो कबीरदास थे उनके गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। हमारे में कहा जाता है कि साधु की जात ना पूछिए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव था ही नहीं। ये भेदभाव तो जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को आक्रमण किया, चाहे वो मुगलों के रूप में हो चाहे वो अंग्रेजों के रूप में हो, उन्होंने हमारी मत जड़ों से काटा। उससे पहले के आप मुझे हमें बताइए ना कौन सा ऐसा है कि जो जातों को बिल्ड करते थे? वो तो कहते हैं जैसा कार्य करोगे वैसा तुम्हारा वर्ण हो जाएगा। वर्ण जरूर था, जात पात कभी नहीं थी हमारे यहाँ। जो गलत काम करेगा वो गलत कराएगा, जो सही करेगा सही कराएगा। तो ये आपकी जो जिसको हम कॉर्पोरेट क्लास बोलते हैं, तो ये वही क्लास थी, कॉर्पोरेट टाइप का था कि जो आप जैसा कार्य करोगे तो आप वैसे ही कराओगे, लेकिन जात पात का भेद कभी नहीं था। भगवान राम की जो हम रामलीला करने जा रहे हैं इसमें देखा था कि भगवान राम का शासन ऐसा था कि समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति तक उसको न्याय मिलता था और उस तक समाज के लाभ पहुंचते थे। तो हम तो ऐसे समाज से हैं कि जिसमें आखिरी व्यक्ति तक का ख्याल रखा जाता है, तो जात पात की बात कहाँ से आ रही? बिल्कुल। वही रामलीला की बात की जाए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या विशेष प्रबंध आप लोगों ने किया है सर रामलीला में? जी, हमारे पास 200 से 250 वॉलंटियर हैं, जो इस साल हम 300 तक करने की उम्मीद है। कि पिछली बार दशहरे वाले दिन कम से कम हमारी 1 लाख की हम सोचते हैं कि पब्लिक आई थी, और इस साल में और बढ़ने की उम्मीद है। तो 250-300 वॉलंटियर हैं, पुलिस का बड़ा सहयोग मिलता है। 3-4 थाने हमारे एरिया में लगते हैं, सबकी पुलिस फोर्स होती है। और दशहरे वाले दिन तो वो हम अलग से भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को लगा के सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो ये आपका दूसरी बार आप बने सर डिप्टी चेयरमैन? जी, दूसरी बार का कार्यकाल। दूसरी बार का कार्यकाल है, पहले और अब के कार्यकाल में कुछ फर्क तो नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? फर्क है। पिछली बार जो हमने कुछ चेंजेस किए थे वो अप्रिशिएट किए गए थे, इस साल उसको हमने और बढ़ाया है। और पिछली बार का जैसे हमारा टैगलाइन जो थी आज़ादी अमृत महोत्सव था, उसका हमने करा। और उसके साथ एक दशहरे पे जो हमने प्रतीकात्मक किया वो हमने किया नारी शक्ति, जिसमें युवा पीढ़ी ने महिषासुर का वध किया, उसका पुतला जलाया गया। इस साल भी हमारे 2-3 मुद्दे हैं, G20 है और विश्व शक्ति है, विश्व गुरु के रूप में जो भारत उभरता आ रहा है। और भारत ने G20 में दिखाई है, निश्चित रूप से हम भी दिखाएंगे कि कैसे। हाँ, G20 में हमने अपना स्थापित किया है और चंद्रयान भेज के साउथ पोल में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो भारत की बहुत बड़ा इतिहास देखा जाए। हाँ, ये क्षण जो है बहुत ऐतिहासिक है और बहुत ऐसे क्षण है जो किसी को भी गौरवान्वित कर सकते हैं। तो हम उसका भी उल्लेख करेंगे। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप सब लोगों को? सर श्रद्धालु से यही है, अपनी संस्कृति से जुड़े, देखें। जैसे लॉकडाउन के अंदर बच्चों ने रामानंद सागर द्वारा जो रामायण बनी थी उसका बच्चों ने देखा, बच्चे अपना इतिहास जान पाए। मैं बोलूँ फिर भी उसका पूरा मैसेज ना पहुँचाओ, बच्चों को शिक्षित करें अपने धर्म के प्रति, अपने मूल्यों के प्रति, ताकि वे अच्छे इंसान बन सके, समाज सेवा में काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर मित्तल जी, आपका अपने समय निकाल कर हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।